कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। 635.1 पे क्लोजिंग दिया है पेटीएम के शेयर ने, लगभग 1-1.5% ऊपर आज के सेशन के अंदर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यूज़ रही है इस कंपनी से रिलेटेड। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ेस आई हैं इससे रिलेटेड, चाहे वो एयरटेल के साथ में इनके मर्जर के बारे में हो या फिर जो ऑफलोडिंग हो रही है इनकी उसके बारे में हो। तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप एज एन इन्वेस्टर देखोगे तो क्या करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, पेटीएम सबसे पहले खबरों में आया था पिछले कुछ महीनों में कि जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब हम आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं कि पेटीएम अभी तक जो है लॉस के अंदर में है। नेट प्रॉफिट अगर आपके सामने है यहाँ पे सितंबर 2020 से इन्होंने शो किया हुआ है। तो -390 करोड़, -520 करोड़ एंड सो ऑन। अभी जो लेटेस्ट दिसंबर के नंबर इन्होंने निकाले हैं उसके अंदर में -436 करोड़ का इन्होंने लॉस शो किया हुआ है। पेटीएम इकलौती एक कंपनी है जो आईपीओ के बाद में रिकॉर्ड गिरी है। 2100 रुपये का हाई लगाने के बाद में, आई थिंक जो इन्होंने ओपनिंग दिया था 1950 का, उसके बाद से लगातार इसने जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन कुछ एक अच्छी खबरें जो है पेटीएम के अंदर में रूमर कर रही थी, उसका क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो पहली जो न्यूज़ थी वो थी एयरटेल और पेटीएम का मर्जर। सो बेसिकली कुछ खबरें आ रही थी कि पेटीएम के अंदर में एयरटेल के जो मालिक है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो अपना एक स्टेक इसके अंदर में खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब आज मार्केट्स खुली तो पेटीएम के तौर से भी एक बयान आया इसके अंदर में। उन्होंने कहा कि जो भारतीय एयरटेल के साथ में मर्जर की डील है वो कोलैप्स हो चुकी है, कोई मर्जर नहीं हो रहा है। बिकॉज अपेरेंटली पेटीएम का ये कहना है कि भारतीय एयरटेल ये चाहता है कि मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे दखल अंदाजी पेटीएम को मंजूर नहीं है, और इसकी वजह से जो है ये मर्जर कोलैप्स हुआ है। बेसिकली एयरटेल खुद नहीं गया है पेटीएम के पास में शेयर्स खरीदने के लिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एंट ग्रुप का रोल जो है इसके अंदर में। एंट ग्रुप जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पेटीएम के अंदर में। जिन लोगों को एंट ग्रुप के बारे में आइडिया ज़्यादा नहीं है, एंट ग्रुप बेसिकली जो चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा है उनका एक ग्रुप है। और सॉफ्ट बैंक और एंट बुक को अगर आप मिला दोगे तो लगभग 38% होल्डिंग है इन दोनों ही ग्रुप्स की पेटीएम के कंपनी के अंदर। अब हुआ ऐसे कि जो एंड ग्रुप का स्टेक होल्डिंग था वो था लगभग 23% के करीब। 23% के करीब इनका होल्डिंग था, और सेबी का एक रूल है जिसके मुताबिक 25% से ज़्यादा होल्डिंग आपकी हो नहीं सकती एक कंपनी के अंदर में। तो जब पेटीएम ने पिछली बार अपना बायबैक ऑफर ये लेके आए थे, उसके बाद से एंड ग्रुप का जो शेयर है इसके अंदर में बढ़ के वो 25% के ऊपर हो चुका था। तो इसीलिए इन्होंने कुछ शेयर्स ऑफलोड करे। जनवरी में लगभग 3% शेयर एंड ग्रुप ने अपने बेच दिए पेटीएम की कंपनी के अंदर में। लेकिन इनका ये कहना है कि हम अभी भी और अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं। अब कितनी कम करना चाहते हैं इसकी कंफर्मेशन मेरे को नहीं है। हो सकता है पूरा का पूरा स्टेक बेचना चाहते हैं, हो सकता है कुछ और परसेंटेज जो है ये बेचना चाहते हैं। तो जो ये स्टेक था इसको खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल की कंपनी जो थी वो इंटरेस्टेड थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो डील कोलैप्स हो गई, और इसकी वजह से आज शेयर जो है रेड कैंडल इसने बनाया है यहाँ पे, हालांकि बंद ग्रीन में हुआ है। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी। अब सवाल ये आ जाता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो अगर आपने इसके शेयर खरीदे हुए हैं तो आई वुड से कि अभी तो टाइम नहीं बेचने का, वो टाइम तो निकल चुका है। डिपेंड करता है आपने कौन से लेवल पे खरीदे हैं। लेकिन अगर आपकी खरीद 800 रुपये से नीचे नीचे है, अगर इतनी बात करी जाए कि 800 रुपये से नीचे नीचे की खरीद है, सो आई थिंक यू शुड वेट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये कहा है कि दे विल टर्न प्रॉफिटेबल। एक बार प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो और सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर में आए, हो सकता है ऐसा। पेटीएम के साथ में एक दिक्कत ये भी है कि इनके ऊपर में आरबीआई ने बैन लगाया हुआ है, और वो बैन लगाया हुआ है मई के अंदर में। इनका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके अंदर में नए कस्टमर ना लाने पे इनको बैन किया हुआ है कि आप नए कस्टमर और नहीं लेके आ सकते। कुछ रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उसकी वजह से इनके ऊपर में बैन लगाया हुआ है। सो ऑल इन ऑल स्पीकिंग आई वुड से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी सीन। बहुत सारा ग्रे एरिया है। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, पहले ही आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे गिर चुका है। और उसके बाद में जो एंड ग्रुप का सेलिंग आ रहा है, सो ये कितना सेलिंग आता है क्या, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर में कोई अच्छा मोमेंटम बनता भी है, अभी शेयर 635 पे चल रहा है, अगर शेयर यहाँ से 10-15% ऊपर भी जाता है, लेकिन अगर रेगुलर सेलिंग आएगी एक बड़े स्टेक होल्डर की तो शेयर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। बाकी अगर इफ़ यू बिलीव इन द कंपनी आई वुड ओनली गिव यू वन लेवल, और वो लेवल है लगभग 440 रुपए का। आई थिंक 440 इज समथिंग दैट पेटीएम का रॉक बॉटम है, जो इसका नवंबर 2022 का लो था।
प्रॉब्लम टेक्निकली अगर हम देखेंगे चार्ट्स के अंदर में, तो अभी भी लोअर हाइज का एक पैटर्न इसके अंदर में बना हुआ है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक अगर ऊपर की तरफ जब तक ये 738.7 जो इसका हाई था फरवरी के हफ्ते का, जब तक उसको पार नहीं कर लेता इसके अंदर में नई मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द न्यूज़। ये सारी की सारी खबर थी। एयरटेल का जो मर्जर है वो कोलैप्स हो चुका है। एंड ग्रुप अभी भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको कम करना चाहता है, और साथ ही साथ में कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल उन्होंने कहा है हो गई है, लेकिन नंबर्स आपको जो मार्च के क्वार्टर के आएंगे शायद उसके अंदर में आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द पेटीएम शेयर। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो थे मेरे वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।